नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों के बारे में। यानी कि पोस्ट ऑफिस की वो ब्याज दरें जो 1 जुलाई 2025 से लागू होंगी, वो क्या रहने वाली है। और इसके साथ-साथ हम ये भी जानने वाले हैं कि अभी अगर हमें इन्वेस्ट करना है, तो अभी हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए या पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों का हमें वेट करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि पोस्ट ऑफिस में हर 3 महीने में नई ब्याज दरें आती हैं। अभी जो फिलहाल ब्याज दर चल रही है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 30 जून तक लागू रहेंगी। 1 जुलाई से नई ब्याज दर आएगी और इस जुलाई से जो ब्याज दर आने वाली है उसमें बहुत बड़े बदलाव हो सकते हैं। उसी चीज़ को हम देखने वाले हैं और इसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि जो हमारे बैंक्स हैं उसमें हमें क्या ब्याज दर मिल रही है और कहाँ पे इन्वेस्ट करने पर हमें ज़्यादा फायदा होगा। सारी चीज़ें एक-एक करके डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि पोस्ट ऑफिस की फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या चल रही है। देखिए, पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम्स है। पोस्ट ऑफिस में जैसे कि आपको दिख रहा है, यहाँ पे 13 टाइप की स्कीम्स हैं और हर एक 13 टाइप की स्कीम की यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है। सबसे पहले बात करें पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट की, तो इसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और इस पर जो आपको ब्याज मिलता है वो एनुअली आपका ब्याज लगता है। अगर बात करें पोस्ट ऑफिस की एफडी की, तो पोस्ट ऑफिस में 4 टाइप की एफडी है। 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी, 5 साल की एफडी। 1 साल की एफडी की बात करें, इसकी इंटरेस्ट रेट 6.9% है। 2 साल की एफडी की बात करें, इसकी इंटरेस्ट रेट 7% है। 3 साल की एफडी की 7.1 और 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5% है। तो इस हिसाब से अगर आप 1 लाख रुपए, सॉरी यहाँ पे 10,000 रुपए के हिसाब से बताया गया है। अगर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको यहाँ पे 1 साल की एफडी में 708 रुपए, 2 की एफडी में 719 रुपए, 3 साल की एफडी में 729 रुपए और 5 साल की एफडी में 771 रुपए ब्याज मिलेगा। तो ये है 10,000 के हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पे जो भी ब्याज लगेगा वो चक्रवर्ती ब्याज लगेगा और वो भी तिमाही। यानी अगर 3 महीने में हमारा एक बार ब्याज लग जाएगा, अगले 3 महीने में उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। अगर हम बात करें 5 साल की आरडी स्कीम की, देखिए ये एफडी स्कीम है, इसमें तो एक बार पैसे जमा करने होते हैं। आरडी स्कीम में हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है। तो इसकी इंटरेस्ट रेट फिलहाल 6.7% चल रही है और इसमें भी आपको जो ब्याज है वो चक्रवर्ती मिलता है। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन स्कीम की, ये भी 5 साल की स्कीम है और इसमें अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो इसमें इंटरेस्ट रेट फिलहाल 8.2% है। और अगर हम बात करते हैं कि इसमें अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपको 205 रुपये ब्याज मिलता है। और ये ब्याज कब मिलेगा? क्वार्टरली, हर 3 महीने में आपको ये ब्याज मिलेगा और आपको ये अकाउंट जो आपका सेविंग अकाउंट है उसमें आ जाएगा। बात करें हमारे एनएससी स्कीम, सबसे पहले इससे पहले हम बात कर लेते हैं मंथली इनकम स्कीम की। यानी एक ऐसी स्कीम है जिसमें अगर आप एक और पैसे इन्वेस्ट कर देते हो, यहाँ पे तो आपको ब्याज जो था वो हर 3 महीने में मिल रहा था, यहाँ पे आपको हर जो ब्याज है वो हर महीने मिलेगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। इसमें अगर आप 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो टोटल ब्याज आपका 62 रुपये बनेगा और ये भी ब्याज आपको मंथली मिलेगा और आपके सेविंग अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बात करें एनएससी स्कीम की, तो एनएससी स्कीम में अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 7.7% है और इस ब्याज दर के हिसाब से 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो मेच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10,000 से बढ़कर 14,490 रुपये। और इसका जो ब्याज है वो एनुअली कैलकुलेट किया जाता है। यानी आपको 1 साल के बाद जो ब्याज बनेगा, अगले साल उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा। यानी यहाँ पे एनुअली आपको ब्याज मिलेगा। बात करें पीपीएफ स्कीम की, पीपीएफ स्कीम भी हमारी एक बहुत शानदार स्कीम है, एक 15 साल की स्कीम है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है और यहाँ पे भी जो ब्याज होता है आपको एनुअली दिया जाता है। अगर हम बात करें किसान विकास पत्र की, तो किसान विकास पत्र एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपके पैसे डबल हो जाते हैं जितने पैसे इन्वेस्ट करते हो। तो अब ये जो पैसे डबल हो रहे हैं वो हो रहे हैं 115 महीने में, यानी 9.7, यानी 9 साल 7 महीने में आपके पैसे यहाँ पे डबल हो रहे हैं और यहाँ पे भी आपको जो ब्याज है वो एनुअली मिलेगा। बात करें महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की, ये स्कीम अब पोस्ट ऑफिस में बंद हो चुकी है। अब इसमें कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, ये हमारी छोटी जो गुड़िया है 10 साल तक की, उसका हम खाता खुलवा सकते हैं। इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है और यहाँ पे भी आपको जो ब्याज मिलता है वो एनुअली आपके अकाउंट में जुड़ जाता है। तो ये तो हमारी फिलहाल इंटरेस्ट रेट चल रही है। अगर हम बात करें कि अब 1 जुलाई से क्या इंटरेस्ट रेट रहने वाली है, उसका आइडिया हमें आएगा बैंकों के इंटरेस्ट रेट से। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पे फिलहाल इंटरेस्ट रेट देख रहे हैं, ये भारत के जो सबसे बड़े बैंक्स हैं उनकी इंटरेस्ट रेट है। अगर हम बात करें एचडीएफसी की, आईसीआईसी की, कोटक महिंद्रा, फेडरल, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक, इन सब ने अभी क्या किया है, अभी इस जून महीने में ही अपनी इंटरेस्ट रेट को सबने डाउन किया है, कम किया है। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ने अपनी रेपो रेट गिरा दी है। तो रेपो रेट गिराने से क्या होगा, ये जितने भी बैंक्स हैं अब आरबीआई से जो पैसा है वो कम ब्याज दर पे ले सकते हैं। जो ये रेपो रेट है, इस रेपो रेट का मतलब ही ये है कि जिस ब्याज दर पे ये जो हमारा आरबीआई है इन बैंकों को पैसा देता है,
अब वो रेट उसने सस्ती कर दी है। अब वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5.5% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट रेट देगा। अब अगर आप देखिए, अगर यहाँ से आरबीआई से हमें ये पैसा इन बैंकों को सस्ता मिल रहा है, तो वो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट क्यों देंगे? तो इसीलिए जितने भी बैंक्स थे इन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट गिरा दी है। अगर बात करें एसबीआई की, अब इस एसबीआई में आपको सिर्फ 6.5% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगर सीनियर सिटीजन की बात करें तो वहाँ पे आपको 7% की इंटरेस्ट रेट मिल रही है। जबकि हमने यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में देखा था कि यहाँ पे आपको 7.5% की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे सीनियर सिटीजन को ही 7% की इंटरेस्ट रेट फिलहाल मिल रही है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी रेपो रेट गिरने की वजह से जितने भी इंटरेस्ट रेट थे वो कम हो चुकी हैं। तो हमारे माइंड में ये आएगा कि अगर रेपो रेट गिरने से यहाँ पे एसबीआई या जितने बड़े बैंक से उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट घटा दी है, तो पोस्ट ऑफिस की भी गिरने वाली है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि पोस्ट ऑफिस की इंटरेस्ट रेट भी कम होंगी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? क्योंकि देखिए, जो भी जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनका पूरा काम कैसे चलता है। मान लीजिए कोई बैंक है, इसका पूरा कारोबार कैसे चलता है, इसने अपने जो कर्मचारी है उनकी सैलरी देनी हो, या जो भी अपने बिल्स चुकाने हो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जो भी इनके खर्चे हैं वो चुकाने हो, वो कैसे निकालता है? ये हमसे एफडी के रूप में या सेविंग अकाउंट के रूप में पैसे लेता है। मान लीजिए इसने 7% पे हमसे पैसे ले लिए, आगे ये क्या करेगा? जो भी लोन देगा वो देगा 12%, 15% पे, यानी जो 7 से लेकर 8% यहाँ पे ब्याज बचता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। और इसी प्रॉफिट से ये सारे बैंक चलते हैं और अपना प्रॉफिट यहाँ पे शो करते हैं। जितने भी इनकी सैलरी वगैरह देनी है वो यहीं से देते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस का ये चक्कर है ही नहीं, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कभी भी इस मॉडल पे काम नहीं किया जाता। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में अगर आप जाओगे, आपको वहाँ पे कोई ऐसा लोन दिया ही नहीं जाता, और यहाँ पे ऐसा मॉडल है ही नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो हमारे पोस्ट ऑफिस है ये डायरेक्ट भारत सरकार के अंडर है। इनके ऊपर आरबीआई का जो रूल्स है वो नहीं लगते हैं। तो इसीलिए हो सकता है अब जो 1 जुलाई से हमारी इंटरेस्ट रेट आने वाली है पोस्ट ऑफिस की, वो उम्मीद अगर आप ये लगा रहे हैं कि ये बढ़ेंगी, वो तो बिल्कुल ना के बराबर है। 0% मान के चलिए कि वहां पे बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पोस्ट ऑफिस की जो आपको ये ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रही है, इतनी ज्यादा, वो ज्यों की त्यों बनी रहे, उसमें कोई चेंज ना हो। उसका सबसे बड़ा कारण ही ये है क्योंकि भारत सरकार के डायरेक्ट अंडर आता है, और वो अगर चाहे तो अपने नागरिकों को अच्छी जो ब्याज है वो देने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, इसीलिए वो सेम रख सकता है। तो ये मान के चलिए कि या तो पोस्ट ऑफिस की जो इंटरेस्ट रेट है वो कम होने के थोड़े बहुत आसार हैं, या फिर ज़्यादा जो आसार हैं वो नो चेंज की हैं, वो चेंज नहीं होंगी। इसीलिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस में, तो अभी आपके लिए बहुत ही शानदार टाइम है। अभी आपके पास टाइम है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही शानदार इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगर आप कंपेयर करके देखोगे बैंकों से, तो बैंकों से तो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल रही है। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप किसी स्पेशल स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो भी हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।